हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल जाइए क्लासरूम। प्यारे बच्चों, ये कोर्स है जो आपने रजिस्टर किया है, प्रीलिम रिवीजन। इसमें खास बात ये है, देखिए 16 जून को जब आपका पेपर होगा ना, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने सुने नहीं थे, सिर्फ इस कोर्स की वजह से सुने हैं न्यूज़पेपर से। ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, 10 नंबर तो वो बढ़ सकते हैं। फिर कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे करंट में जिनमें आपको एक पेयर में एक नहीं आता, एक स्टेटमेंट में एक या दो नहीं आती, जिसकी वजह से आपके सारे क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है इस कोर्स की वजह से प्रीलिम जो रिवीजन अप है हमारा, इसकी वजह से आपके 20 मार्क्स ज्यादा आ जाएं, ज्यादा भी आ सकते हैं इससे भी। और इसके लिए मैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पे चल रहा हूँ, होलिस्टिक अप्रोच पे। स्टैटिक भी मैंने जो ना इस तरह से किया है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मैप्स, इंटरनेशनल लोकेशंस, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स तो मैंने जो है 100% सिंप्लीफाइड कर दिया, जिसमें आप 100% सेटिस्फाइड है इस कोर्स में। अब जैसे ये स्प्रिंट अप है, इसमें 5 क्वेश्चन से रोजाना आपकी इवेल्युएशन हो रही है डेली, आप कहाँ पे खड़े हैं। मान लिया आपने 4 क्वेश्चन कर दिए तो प्रीलिमिनरी में आपके 60% मिनिमम आएंगे करंट अफेयर्स में। तो एक इधर उधर जा सकता है, ज्यादा भी आ सकते हैं। इस रोजाना जो है इसका स्प्रिंट अप का फायदा ये है कि करंट अफेयर्स आपका रोजाना टेस्टिंग हो रही है, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलते जा रही है, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो। आज हम 15वां दिन है हमारा प्रीलिम स्प्रिंट का, और मैंने आपसे वायदा किया है, प्रॉमिस किया है कि 30 दिन चलाएंगे इसको। 30 दिन का मतलब 150 क्वेश्चन, 5 मॉक टेस्ट के बराबर 30 क्वेश्चन डालते हैं, जहां भी आप मॉक टेस्ट देते हैं ऑल इंडिया लेवल पे करंट अफेयर्स के। तो ये जो है 5 मॉक टेस्ट के बाद आपको ये पता चल जाएगा, 30 ये देने के बाद 5-5 रोज, एक तो रोजाना पता चल जाएगा, डेली इवोल्यूशन हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारे 150 क्वेश्चन में तो एक भी गलत नहीं हो सकता, इससे मिलता जुलता कोई भी आ गया। अब ये पहला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यूएनओ ने घोषित किया था 2023 का। दूसरा, G20 पे कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था, सर ये आपको कैसे निकाला ये क्वेश्चन। G20 के जितने डेलीगेट्स आए थे, हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आए थे, वो उन्होंने मिलेट फार्म देखा है IRA न्यू दिल्ली में, उस इंस्टीट्यूट में। Millets crops do not require fertilizers. Millets are generally grown in semi-arid conditions. Millets do not exhaust underground water. Millets require low inputs and are eco-friendly. मैं काफी कुछ बताना चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, आपको आंसर पता चल जाएगा मिलेट्स के बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। लेकिन मैंने ये एग्रीकल्चर सीरीज में बहुत डिटेल में दिया। अब सीधा जो है हम सैटेलाइट पे, एक क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल स्पेस से, एक क्वेश्चन आएगा आपका डोमेस्टिक हमारे यहाँ से, चंद्रयान 3, आदित्य L1, एक्सपोसेट, या दूसरे भी आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं, और एक डिफेंस से भी आ सकता है इस तरह का। तो ये सैटेलाइट डिफरेंट दिए हैं मैंने, ये किस कंट्री से रिलेटेड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, किस कंट्री ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है और क्या पर्पस था उसका, ये भी पता होना चाहिए आपको। और क्वेश्चन नंबर 3 सीधा हम हेल्थ पे चलते हैं। विद विच डिजीज आर द वेरिएंट्स EG5 एरिस एंड BA286 पिरोला एसिड। अब ये जो है खास करके वायरस डिजीज में वेरिएंट्स होते हैं, वेरिएंट्स का मतलब आगे वैरायटी उनकी समझ लो। मान लिया एक कोई आपका जो है COVID-19 का वायरस है, उसके बहुत वेरिएंट आते रहेंगे, म्यूटेट होके म्यूटेशन हो जाती है, अभी कहते हैं ना ये एक एंडेमिक बन गई डिजीज, वो डिजीज फिर एंडेमिक हो जाती है एपिडेमिक से, हर साल आती है फिर, जिस तरह डेंगू आता है हर साल, एंडेमिक है इंडिया में। तो ये बताना है हमने एरिस और पिरोला वेरिएंट्स किस डिजीज के इनमें से, ये न्यूज़पेपर में आया है साइंस पेज पे। अब हम सीधा चलते हैं इंटरनेशनल पे। कैप वेर्डे इज ए ग्रुप ऑफ सब ट्रॉपिकल एंड वोल्केनिक आइलैंड्स इन अटलांटिक ओशन। इट इज ए फॉर्मर पोर्टुगीज कॉलोनी। It is located off the west coast of Africa. It is one of the 5 archipelagos of Micronesian region. भाई देखने में कितना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन जब मैंने बनाया था, जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था किसी वीडियो में, कितना आसान लग गया।
अदरवाइज ये क्वेश्चन कोई कर ही नहीं सकता जिसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। अब हम चलते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। ये न्यूज़पेपर में रोजाना जो है इस तरह से हर सब्जेक्ट टच होता है। द कमेचा एसोसिएटेड विद मैंगानियर कम्युनिटी। एक तो आंसर ही दे दिया मैंने एक क्वेश्चन का, इसमें किस कम्युनिटी से एसोसिएटेड है कमेचा। इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेटिव टू विच इंडियन स्टेट। आपने बताना है ये कमेचा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है किस स्टेट से रिलेटेड है, वहां का किस स्टेट का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्वेश्चन की क्वालिटी देख ली होगी। पिछले कितने दिनों से मैं ये डाल रहा हूँ, फिर मेरी वीडियो में आप क्वालिटी देख रहे हैं। यदि आपने अश्योर्ड सक्सेस चाहिए, 110 प्लस चाहिए, प्रीलिमिनरी में 2-2, 3-3 साल खराब नहीं करने जिंदगी के, तो आप इमीडिएटली इस कोर्स को करंट अफेयर्स का, जिसमें 25 से ज्यादा MCQs हैं, न्यूज़पेपर से एक्सक्लूसिव, कहीं से किताब से नहीं, मैगजीन से नहीं, जो आप रोजाना बुकलेट खरीद के ला रहे हैं उनमें नहीं है ये है यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में जो हो सकता है, एग्जामिनर के माइंडसेट से बनाए हैं मैंने। और अपना स्कोर जितना भी आए, क्योंकि अब आपके पास केवल 2 महीने हैं, ये 5 क्वेश्चन करने में तो आपके 3 या 4 मिनट लगेंगे बस रोजाना। ये तो एक आदत डाल दी आपने, इसमें ये ना सोचना कि भी कब इसका रिवाइज करें, तो रिवीजन साथ साथ हो रहा है आपका। अपना स्कोर जितना भी आए, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है असेसमेंट करो अपनी। पहले दिन कितना था, अब कितना है करंट अफेयर में। अब इन 60 डेज में हमने स्टैटिक, करंट अफेयर और सीसेट अपनी जजमेंट से इस तरह से करना है ताकि कोई स्कोप ना रहे। जैसे मैं सीसेट में बच्चों ने बताया, जिसका इंग्लिश अच्छा तो इंग्लिश में ज्यादा करे, पहले जो क्वेश्चन कंफ्यूज होते हैं उसको 30-40 सेकंड में छोड़ दे, नेक्स्ट पे चला जाए। सीसेट का भी ध्यान रखना है, मुश्किल नहीं है, अनकन्वेंशनल। दोबारा बता रहा हूँ आप, कोई पेपर लेने का हर साल जो है 11-12 हज़ार बच्चे पास हो रहे हैं ना, उन्हें इतने ही चाहिए यूपीएससी को, और कोई तरीका नहीं उनके पास अनकन्वेंशनल पेपर देगा। और अनकन्वेंशनल का मतलब है कि करंट अफेयर्स बढ़ता जा रहा है, स्टैटिक भी कनेक्ट होता जा रहा है करंट से ही। ये जो है आपने नोट किया है 2023 में, 2022 में स्टैटिक, यदि आपने करंट अच्छी तरह किया तो स्टैटिक भी उसके साथ मिला हुआ है। बहुत सारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हेल्थ की इश्यूज कितने आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम सारी न्यूज़पेपर में आ रही है। साथ में एक ध्यान और रखना, इंडिया ईयर बुक के 4-5 चैप्टर तो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करना। मैं होलिस्टिक बता रहा हूँ इसमें, ताकि आप कुछ मिस ना कर दो। उस समय है हमारे पास 2 महीने। हैव ए ग्लांस ऑन इंडिया ईयर बुक, उसकी स्कीम्स, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, हेल्थ, एनवायरमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लेबर, स्किल डेवलपमेंट, इस तरह की जो है आपने वो चीज करनी है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हैं इंडिया में और आपको नहीं पता, उन पे हिट करना, स्ट्राइक करना। थैंक यू वेरी मच।